है। हमारा आज का लेक्चर है मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। और एनिमल के पहले हमने जो है वो प्लांट में पढ़ा था। प्लांट में हमने कई तरह के न्यूट्रिशन पढ़ी थी। बेसिकली हमारी मेन न्यूट्रिशन जो थी वो तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक ही होता है, लेकिन इसके अलावा जो अदर वेज थी और फिर ख़ास तौर पे पैरासाइटिक जो आपके पास इंसेक्टिवोरस प्लांट हैबिट थी उसको हमने गौर से देखा था, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेटरी तरीके से कि प्लांट जो हैं वो क्यों इंसेक्टिवोरस जो है वो बन जाते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। सारे के सारे जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अलग अलग आएंगे। बहुत शाजो नाजर होता है कि वो एक बार इसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ले, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने यहाँ से सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो एक एमसीक्यूज है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा और एक अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बन जाएगी। यहाँ लाइन नंबर 2 में आपने पढ़ना है। वो आपसे कहता है कि एनिमल्स के पास जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तमाम एनिमल के पास तकरीबन, जो लोअर ग्रेड एनिमल हैं, निचले रुतबे के, उनके पास नहीं, बाकियों में तो मैक्सिमम में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये इन्हें अपनी खुराक में से न्यूट्रिएंट्स लेने में मदद करता है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं ये आप लोगों ने एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन कह लें आप लोगों ने करना है। तो आप लोग जल्दी से यहाँ पे नोट करो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और सवाल है बेटा आपका, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये आपका सवाल है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आप जल्दी से यहाँ नोट कर लो, फिर मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से आपका सवाल बनेगा। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है, इट इज स्पेशलाइज्ड टू इंजेस्ट फूड। ये खुराक को निगलता है। इंजेस्ट का मतलब होता है निगलना। तो पहला है इट इंजेस्ट फूड, खुराक को निगलता है। दूसरा, प्रोपेल थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक। प्रोपेल कहते हैं धकेलना। तो जब आपकी खुराक मुंह में जाती है, फ्रॉम माउथ टू एनस जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इसे प्रोपेल करता है, धकेलता है। फिर डाइजेस्ट करता है फूड को, तीसरा। और चौथा है अब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर न्यूट्रिएंट। और फिर आपकी खुराक में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं या न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उन सबको अब्जॉर्ब भी करता है। ये चार फंक्शन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, तो इसे अच्छे से अंडरलाइन कर लो और फिंगर टिप पे याद रखो। व्हाट आर फोर फंक्शन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 1 इज इंजेशन। नंबर 2, प्रोपेल द फूड through digestive tract. Number 3, digest the food. And number 4, absorb water and nutrient and other mineral from your food. ठीक है जी, ये आपके चार फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब हम लोग बात करते हैं, आपके सवाल बेटा एंड पे लेंगे, फिजा इशफाक बेटा एंड पे सवाल। हमारे पास जो है पहला टाइप है वो है बेटा डिट्राइटिवोरस। डिट्राइटिवोरस जानदार कौन होते हैं। वो जानदार बेटा जो, डिट्राइटिवोरस को उर्दू में कहते हैं गंदखोर। अब हम उर्दू में तो हम उसे गंदखोर कहते हैं, लेकिन बेसिकली डिट्राइटस का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर। आप पहली लाइन में पढ़ोगे, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है डिट्राइटस, यानी कि ऑर्गेनिक डेब्रस। डेब्रस बेटा हम लोग कहते हैं वेस्ट को। ठीक है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे डेब्रस कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, वो जानदार जो कि खाते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को। जैसे मिट्टी के अंदर पौधे हैं या एनिमल है, एनिमल या प्लांट वेस्ट जो है वो मौजूद है मिट्टी के अंदर। अब उसको डाइजेस्ट करना ये जो जानदार करेंगे उन्हें बेटा हम लोग डिट्राइटिवोरस कहेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है वो है अर्थवर्म की। अर्थवर्म जो होते हैं ये जमीन के अंदर रहते हैं और ये जमीन में से बिल बना के जब बाहर आते हैं तो इसे हम कहते हैं बुरो एक्टिविटी, बुरिंग। ठीक है, बुरो का मतलब होता है बिल बनाना। ठीक है, बुरो एक्टिविटी। तो बुरो करते हैं जब, तो जमीन में ऊपर आते हैं और रास्ते में जो जो इनके सामने आता जाता है, गलता सड़ते पत्ते हैं, गलती सड़ती कोई भी जानदार की बॉडी है, उसको ये डाइजेस्ट करते जाते हैं। बेटा सहर लास्ट पे सवाल होंगे, अगर आपका अभी कोई सवाल है। मेरे ख्याल से आवाज वगैरह मेरी क्लियर अगर नहीं आ रही तो मैं ऑन कर रहा हूँ, आप मुझे बता दें क्या मसला आ रहा है। जी प्लीज। सर मैंने ये कहना है कि D30 वॉट्स का दोबारा बता दें। बेटा मैं बता रहा हूँ, आप वेट किया करें, मैं एंड पे इसे दोबारा सारे को रिवाइज करवाता होता हूँ, रिपीट करवाता हूँ। ठीक है, तो चले, हम लोग आगे बात कर रहे हैं बेटा। हम बात कर रहे हैं डिट्राइटिवोरस पे, वो जानदार जो गंदखोर हैं। अब गंदखोर उर्दू में कहना है, वैसे गंद नहीं है वो। गंद क्या है, वो बेसिकली ऑर्गेनिक डेब्रस है। वो वेस्ट जो
एनिमल और प्लांट के डीकम्पोज होने से मिट्टी के अंदर बना है, ठीक है, उसे डेब्रस कहते हैं। जो जानदार उसे खाते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, आपको पता है ना ऑर्गेनिक मैटर, डेड एनिमल या डेड प्लांट को आप कहते हो जो मिट्टी के अंदर मौजूद है, जो उन पे डिपेंड करते हैं, दे आर कॉल्ड डिट्राइटिवोरस, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास जो है वो आ जाते हैं अर्थवर्म, जो अपनी बुरो एक्टिविटी के दौरान जो है ये इसको निगलते हैं और फिर उससे अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। सेकंड वन आपके पास है हर्बीवोर, सब्जीखोर जानदार, ठीक है। हर्बीवोर जो है इसके ऊपर आप लिख ले सब्जीखोर जानदार। ये जानदार जो हैं इसमें कई तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको मिलेंगे। जैसे आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे, आपने पढ़ा हुआ है लोकस जो होती हैं, टिड्डी दिल जो है या ग्रास ऊपर है, वैसे टिड्डियां जो होती हैं जिन्हें हम लोग जो है वो क्रिकेट्स बोलते हैं, ये सारे जो हैं ये सब्जी खो रहे हैं, ये सारे हर्बीवोर हैं। रेप्टाइल, आपको लोग कहोगे सर रेप्टाइल में तो मगरमच्छ सांप आ जाते हैं, भाई कुछ लिजर्ड्स जो हैं खासकर पे जो हमारे पास टॉर्टाइज होते हैं या टर्टल्स जो हैं, ये सारे के सारे मैक्सिमम पोर्शन इनका जो है ये हर्बीवोरस है, ये ज्यादातर पौधे खाते हैं। बर्ड्स जो हैं दे आर हर्बीवोरस। मैमल्स जो हैं दूध देने वाले जानदार, ये भी सब्जीखोर हैं। अब इन सब में से जो इंपॉर्टेंट हर्बीवोर हैं वो है मैमल, वो जानदार जो दूध देते हैं, एक तो वो सब्जीखोर हैं। दूसरे हैं रोडेंट, बेटा रोडेंट कहते हैं कुतर के खाने वाले चीजों को, जिसमें हमारे पास रैबिट आ जाता है, हमारे पास स्क्वायरल आ जाती है, रैट्स आ जाते हैं। वो जानदार जिनके आगे वाले दांत लंबे होते हैं वो चीजों को कुतर के खाते हैं, दे आर कॉल्ड रोडेंट्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो हर्बीवोर हैं वो है बेटा मैमल, रोडेंट्स एंड अंगुलेट। अंगुलेट कहते हैं खुर वाले जानदारों को, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लो। विच हैव हूफ, ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है द लेटर, यानी जिनका आखिर में जिक्र हुआ है, आर हूफ्ड ग्रेजिंग एनिमल, वो जानदार जिनके पास खुर मौजूद होते हैं। खुर कहते हैं पाँव का आखिरी हिस्सा अगर सख्त हो, जिस तरह घोड़े में होता है, गधे में होता है, खच्चर में, गाय भैंस, इन सब में जो है वो खुर मौजूद होता है, जिसे हूफ कहते हैं, HOOF, ठीक है। सच एज हॉर्सेस, कैटल एंड शीप। ये जो हर्बीवोर जानदार हैं इनके अंदर दांत जो हैं वो प्री मोलर और मोलर जो हैं हैव लार्ज ग्राइंडिंग सरफेस। अब ये आपने समझना है प्री मोलर मोलर क्या होता है। यहाँ पे आ जाए जरा। ये हमारे पास चार दांतों की टाइप्स होती हैं, जरा गौर से समझनी। पहली जो आपके पास है इसे मोलर कहते हैं, मोलर दाढ़ को कहते हैं, जो आपकी बड़ी दाढ़ होती है, जैसे आप जुबान अगर लगाएं तो आपके मुंह में पीछे की तरफ है सबसे। उस मोलर के बाद फिर आपके पास आ जाती है बेटा प्री मोलर। प्री मोलर जो हैं ये भी आपके मुंह में मौजूद हैं, ये दाढ़ों के आगे आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं केनाइन, नुकीले दांत, आप देख सकते हो ये नोक वाले हैं आखिर से ना, ये नुकीले दांत हैं। और इनके बाद आ जाते हैं इंसाइजर, जो बिल्कुल आपके सामने वाले दांत है, जो खुराक को पकड़ने के लिए होते हैं। तो जो हर्बीवोर जानदार हैं, क्योंकि इन्होंने चारे को, इन्होंने पत्तों को, अपने शाखों को जो है वो जोर जोर से चबाना होता है, ग्राइंड करना होता है ताकि उनमें से न्यूट्रिएंट ले सकें, तो इनकी दाढ़ें जो हैं यानी मोलर एंड प्री मोलर, बड़ी दाढ़ें और छोटी दाढ़ें जो हैं ये ऊपर से ज्यादा चौड़ी होती हैं, ग्राइंडिंग सरफेस ज्यादा होता है ताकि खुराक को अच्छे से पीस सकें। फिर इसके अलावा इनमें एक और चीज हमारे सामने आती है कि इन जानदारों में देर इज अ लार्ज गैप, काफी लंबा गैप होता है बिटवीन इंसाइजर एंड प्री मोलर। इंसाइजर कहते हैं सामने वाले दांतों को, प्री मोलर कहते हैं पहली छोटी वाली दाढ़ों को। अब यहाँ पे आप लोग इसे देख सकते हो, ये है आपके पास एक हर्बीवोर की स्कल। तो यहाँ आपको सामने की तरफ नजर आ रहा है, मैं अगर पॉइंट करूं और आप लोग अपनी फोन पे गौर से देखें, तो यहाँ आपको सामने जो नजर आ रहा है बेटा ये इंसाइजर है, खुराक को पकड़ने के लिए, पत्तों को पकड़ने के लिए दांत। और ये आपको सारा गैप नजर आ रहा है, इधर कुछ भी नहीं है, ये प्रीमोलर है और उसके बाद ये बड़ी वाली दाढ़ियां मोलर है। तो आप यहाँ पे गौर से देखो, देर इज अ लार्ज गैप बिटवीन दीज इंसाइजर, ये इंसाइजर है सामने वाले बिल्कुल, और ये जो प्री मोलर है इसके दरमियान गैप है। यहाँ कौन से दांतों ने होना था, यहाँ बेसिकली केनाइन ने होना था, गोश्त खाने वालों ने, लेकिन हर्बीवोर गोश्त नहीं खाते, इस वजह से उनके दांत होते ही नहीं, यहाँ पे मिसिंग होते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ से आपने समझ ली, इनके गैप होता है बिटवीन इंसाइजर एंड प्री मोलर, केनाइन मिसिंग होते हैं। और ग्रेजिंग और ब्राउजिंग करने वाले जानदारों में, ब्राउजिंग कहते हैं एक जगह से थोड़े सा पत्ते खा लेना, फिर दूसरी जगह से थोड़े से खा लेना, चुन चुन के खुराक को खाना, उसे ब्राउजिंग कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेजिंग या ब्राउजिंग करने वाले जानदारों में लाइक डियर, हिरन हो गया, या शीप, इनके अंदर ऊपर वाले इंसाइजर नहीं होते। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये आपके सामने एक शीप है, तो देखो इसके नीचे वाले दांत तो हैं, आपको नजर आ रहे हैं, ये नीचे वाले दांत हैं, ऊपर वाले इंसाइजर नहीं होते, इस वजह से क्योंकि इनका ऊपर वाला होंठ जो है ये बड़ा होता है, जो पत्तों को पकड़ने में मदद करता है, तो सिर्फ नीचे वाले इंसाइजर होते हैं इनमें। अब यहाँ पे देखो इंसाइजर के साथ में आपको केनाइन भी नहीं नजर आ रहे, है ना, यहाँ पे केनाइन भी नहीं है, यहाँ पे पीछे करके इसकी प्री मोलर और मोलर्स मौजूद होंगे, ठीक है।
ये था बेटा हमारे पास हर्बीवोर्स के बारे में। व्हाट अबाउट कार्निवोर्स? कार्निवोर्स कहते हैं गोश्त खाने वाले जानदारों को। तो गोश्त खाने वाले जानदारों में, या गोश्तखोर इन्हें हम कहते हैं। अब क्योंकि इन्होंने गोश्त खाना है, तो इनके पास लार्ज केनाइन होंगे, बड़े बड़े जो हैं वो इनके पास जो हैं वो केनाइन या लंबे दांत होंगे। ये केनाइन किस लिए होंगे? फॉर कैचिंग, पकड़ने के लिए। टेरिंग, फाड़ने के लिए। प्रे, अपने शिकार को। इंसाइजन इनके अंदर जो है वो खुराक को पकड़ते हैं। प्री मोलर भी खुराक को चबाते हैं, मोलर भी चबाते हैं, यानी हर दांत का अलग अलग फंक्शन है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मोस्ट है वो केनाइन है, बड़े वाले दांत, जिन्होंने गोश्त को जो है वो पकड़ना है या चीरना है, क्रैक करना है, बोन्स को, हड्डियों को फाड़ना है, रिड्यूसिंग द चंक, और जो बड़ा सारा गोश्त का टुकड़ा है उसे फिर अपने दांतों से छोटे छोटे चंक्स में, चंक कहते हैं गोश्त के छोटे टुकड़े को, तो ताकि जो साइज है वो सूटेबल हो फॉर स्वालिंग, निगलने के लिए। कैट्स, डॉग्स, लाइन्स और टाइगर जो है वो इसकी गुड एग्जांपल है। वो जितने भी कुदरत के अंदर कार्निवोर जानदार हैं वो सारे के सारे प्रीडेटर हैं, शिकारी हैं। ठीक है, वो सारे शिकार करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है प्रीडेटर इज एन एनिमल विच कैप्चर एंड रैपिडली किल द एनिमल फॉर देयर फूड। अपनी खुराक के लिए दूसरे जानदारों को किल करता है, उसे आप लोग प्रीडेटर कहते हो। और जिसे खा रहा है, द एनिमल विच इज ईटन बाय द प्रे, इट इज कॉल्ड, उसे प्रे कहते हैं, उसे शिकार कहते हैं। अब यहाँ पे येलो बॉक्स है बुक पे जो है वो, यहाँ पे मेरे पास क्योंकि पीडीएफ है तो यहाँ पे ब्लू नजर आ रहा है, बुक पे आपकी येलो है। इसके ऊपर आप लोग एक सवाल लिखो। व्हाट इज रोल ऑफ व्हाट इज रोल ऑफ प्रीडेटर? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जल्दी से नोट करना है आपने। रोल ऑफ प्रीडेटर्स टू मेंटेन इकोसिस्टम। माहौल को मेंटेन करने में हमारे पास जो है प्रीडेटर का क्या हाथ है? ठीक है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं बिल्कुल इस येलो बॉक्स के नीचे रख रहा हूँ इसे। रोल ऑफ प्रीडेटर टू मेंटेन इकोसिस्टम। जिसने नहीं लिखा मैं जूम कर रहा हूँ, लिख ले, मैं तब तक जवाब बोल रहा हूँ। रोल ऑफ प्रीडेटर टू मेंटेन इकोसिस्टम। तो असल में ये है कि कुदरत में जहां पे भी, नेचर में, जंगल में, अगर आप लोग एक एग्जांपल कर लो, तो जंगल में अगर देयर आर अलॉट ऑफ डियर्स, तो वहां पे अगर डियर्स को कोई भी शिकार करने वाला नहीं है, तो वो डियर उस जंगल की सारी घास खा जाएंगी। टू मेंटेन दैट इकोसिस्टम, उस जंगल को मेंटेन रखने के लिए आपको वहां पे टाइगर, लायन या चीताज चाहिए, जो उन डियर्स की आबादी को कंट्रोल करें, ताकि वो डियर काफी हद तक जो है वो चरागाहों को नुकसान ना पहुंचा दे। तो ये कुदरत जो है वो प्रीडेटर के जरिए, शिकारियों के जरिए बैलेंस रखती है अपने जो है वो इकोसिस्टम्स को, इन प्रीडेटर के जरिए, ताकि जो है वो प्रे जो है या शिकार जो है, लाइक जो डियर्स है या बाकी अदर एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल, वो माहौल को नुकसान ना पहुंचाए। इसकी एक एग्जांपल आपके येलो बॉक्स में डिस्कस की है। ऑस्ट्रेलिया से जब यहाँ पे बरसगीर में या दूसरे एशियन कंट्रीज में गए ये ऑस्ट्रेलियन ट्रेडर या ताजर गए, तो ऑस्ट्रेलिया में खरगोश नहीं पाए जाते, तो वहां पे जो है वो रैबिट्स मौजूद थे, इन्हें बड़े क्यूट लगे, प्यारे लगे। इन्होंने जो है वो तिजारत की गर्ज से कि हम अपने मुल्क जाके इसे बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे, इन्होंने जो है वो शौक से और तिजारत की गर्ज से खरगोश लिए कुछ अपने साथ, बैरी जहाज में रख के ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। व्हेन दे रीच इन देयर कंट्री, तो वहां पे इन्होंने खरगोशों को जो है वो छोड़ दिया, आजाद, फ्री छोड़ दिया। अब वहां पे चारा तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, चरागाह बहुत बड़ी है, काफी काफी वास्ट लैंड है, ग्रीन लैंड है, तो खरगोश ने खाया दबा के वहां पे। और आपको पता है ये नेचर का रूल है, व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड देयर विल बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो खुराक क्योंकि ज्यादा थी तो पॉपुलेशन में भी तेजी से इजाफा हुआ। अब इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, खरगोश का वहां नेचुरल प्रीडेटर नहीं था। हमारे यहाँ खरगोश का नेचुरल प्रीडेटर है, जंगली बिल्लियां हैं, हमारे पास जो है वो ईगल्स हैं बड़े वाले, जो खुराक, फॉक्सिस हैं जो कंट्रोल करती हैं रैबिट्स की आबादी को, जंगली रैबिट्स जो हैं। तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे रैबिट्स की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ना सिर्फ उन्होंने नेचुरल जो ग्रीनरी थी उसको खाया, बल्कि साथ साथ किसानों की अपनी जो फसलें थी उनको भी तबाह करना शुरू कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से प्रीडेटर जो है वो प्रे की आबादी को कंट्रोल रखते हैं। तो आपका सवाल बनेगा रोल ऑफ प्रीडेटर टू मेंटेन इकोसिस्टम। हमारे पास जो है अब नेक्स्ट टू हमारे पास टाइप है वो ओमनीवोर की है। और ओमनीवोर में जाने से पहले जो है वो हम इस तरह से तीत देख लेते हैं जरा सबके। यहाँ पे देखें जनाब, आपके पास ये एक हर्बीवोर है जिसे आपने पहले पढ़ा। इसके अंदर इंसाइजर है। मैं यहाँ से जरा आपको पॉइंटर ऑन कर लूँ, चलें। ये आपको सामने इंसाइजर नजर आ रहे हैं।
इंसाइजर के बाद केनाइन है ही नहीं। उसके बाद आपको नजर आएंगे प्री मोलर और मोलर। अब चलते हैं हम लोग कार्निवोर की तरफ। तो यहाँ पे देखें, सामने वाले इंसाइजर, बड़े बड़े गोश्त खाने वाले दांत केनाइन, उसके बाद प्री मोलर और पीछे मोलर, यानी चारों सेट मौजूद हैं। केनाइन जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं क्योंकि गोश्त खाना है। व्हाट अबाउट ओमनीवोर? ओमनीवोर जानदारों में आप देखो सारे दांत तकरीबन एक तरह के ही हैं। आपको सामने जो नजर आ रहे हैं, आप जुबान लगा के अपने सामने वाले दांतों को देखो, दीज आर इंसाइजर। और ये जो येलो वाले हैं, दे आर लिटिल बिट पॉइंटी, थोड़े थोड़े आपके ये नोकीले हैं। अगर आप हाथ लगा के चेक करो इन्हें, तो ये नोकीले हैं, ये गोश्त को फाड़ने में मदद करते हैं। फिर प्री मोलर और मोलर। तो हमारे दांत जो हैं, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन हर्बीवोर एंड कार्निवोर, हमारे गोश्त खाने वाले जानदारों में और सब्जी खोर जानदारों के दरमियान में हमारे दांत आते हैं उनके। यानी हमारे दांत तकरीबन इस तरह के हैं कि हम दोनों तरह की खुराक खा सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड ओमनीवोर, हमने ओमनीवोर कहा जाता है। तो ओमनीवोर जो होते हैं बेटा, इनके अंदर आपको वो बता रहा है कि ये दे कैन ईट बोथ टाइप ऑफ फूड, प्लांट भी खा सकते हैं, इसके अलावा ये एनिमल फूड भी खा सकते हैं। एग्जाम्पल में आ जाता है क्रोज, कौवा जो है। लाइक ऑल बर्ड्स आर हर्बीवोर, लेकिन कौवा जो है ये ओमनीवोर में आता है, गोश्त भी खा लेता है और प्लांट लाइक जो प्लांट प्रोडक्ट है उन पे भी फीड करता है। इसके अलावा रैट्स, रेड फॉक्स, अपनी बुक पे करेक्शन कर लें, रैट अलहदा है, रेड फॉक्स जो है वो अलहदा है। तो रैट के बाद कोमान है। रैट, रेड फॉक्स, बियर, रीच, पिग्स, खंजीर या सुअर जिसे बोलते हैं, और मैन, ये सारे के सारे जो हैं ये ओमनीवोर हैं। ये सारे जानदार जो हैं वो दोनों किस्म की खुराक जो है उस पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे मैं ओमनीवोर को भी अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब इनका स्ट्रक्चर टीथ का जो है वो फंक्शनली इंटरमीडिएट है बिटवीन एक्सट्रीम ऑफ स्पेशलाइजेशन, ताकि ये अटेन कर सकें टीथ हर्बीवोर की तरह भी हैं और कार्निवोर की भी तरह हैं, ताकि हर तरह की खुराक खा सकें। ठीक है। हमारे पास अगले आ जाते हैं बेटा, वो हैं फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर वो जानदार हैं जो चीज़ों को फिल्टर करके खाना खाते हैं। तो बजाय इसके मैं आपको कोई और एग्जांपल दूं। इमेजिन अ लार्ज वेल, एक वेल के बारे में सोचें जो अपना मुंह खोल के जो है वो समुंदर के अंदर तैर रही है। ठीक है, लाइक दिस। ये एक वेल है बहुत बड़ी, आप देख सकते हैं इसका माउथ जो है वो ओपन है इस टाइम। तो ये मुंह खोल के अपना समुंदर में तैर रही है। करना क्या चाह रही है, या आपने इसे कभी डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखा होगा, ये सरफेस पे भी जब आती हैं तो मिलियन ऑफ गैलन जो है या थाउजेंड ऑफ गैलन जो है वाटर ये इनके मुंह में चला जाता है। साथ में स्मॉल फिशेस जो हैं या बाकी जानदार जो हैं वो भी इनके मुंह में चले जाते हैं। एक ही बार में ये सारा कुछ निगल लेती हैं। बाद में अपने सर वाले हिस्से से वह पानी को जो है, या सर वाले हिस्से से ना से मुंह को पार्शली क्लोज करके वहां से पानी को बाहर निकाल देती हैं। और जो बाकी की चीजें हैं, बाकी के जानदार हैं, वो इनके मुंह में ही रहते हैं। तो ये फिल्टर कर लेती हैं चीजों को, ये फिल्टर करके खाती हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फिल्टर फीडर। आपकी बुक में इनका सिर्फ जिक्र है, एग्जाम्पल दी हुई है मसल्स की। व्हाट आर मसल्स? मसल्स क्या हैं? मसल्स यहाँ पे देखें आप लोग, मसल सिपियों को कहते हैं। और ये मसल आपके सामने मौजूद है यहाँ पे, इस मसल को देखें। इसकी बॉडी में मौजूद है हमारे पास यहाँ पे एक तो इनहेलेंट साइफन। ठीक है, इनहेलेंट साइफन किसे कहते हैं? इनहेल का मतलब है निगलना, अंदर लेके जाना। साइफन कहते हैं सुराख को, लिख लें शाबाश। इनहेलेंट साइफन, यहां से पानी जो है वो अंदर जाता है। पानी के साथ साथ जो है वो जो भी इन जानदारों ने खाना होता है, जो भी इनकी बॉडी के अंदर जा सकता है, छोटे जानदार जो हैं, क्योंकि ये खुद छोटे से होते हैं तो छोटे छोटे जानदार इनकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। कशफ अख्तर बेटा अपना बंद करें कीबोर्ड। अब यहाँ आप देखो, इनहेलेंट साइफन से जो है ये इनका वाटर जो है अलोंग विद फूड मटेरियल अंदर जाता है। और अंदर जाने के बाद जो है ये खुराक यहाँ से माउथ के अंदर चले जाएगी। माउथ के अंदर जाने के बाद स्टमक में जाएगी, स्टमक के बाद एनस में, और एनस से जो है वो एक्सहेलेंट साइफन से जो है ये जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ये सारे का सारा बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है। तो ये आपके पास एक गुड एग्जांपल है हमारे पास जो है कि हमारे जो जानदार हैं, लाइक फिल्टर फीडर ऑर्गेनिज्म जो है ये किस तरह से फीड करते हैं, ये किस तरह से खुराक खाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक गुड एग्जांपल है फिल्टर फीडर की। इसमें वेल्स भी आ जाती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, वेल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। वेल्स आ गई, मसल्स आ गई। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, और अगली बात बेटा हमारी होगी, नेक्स्ट हमारे पास जो जानदार है उसमें आ जाते हैं बेटा हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं। फिल्टर फीडर के बाद हमारे पास आ जाते हैं बेटा फ्लूइड फीडर।
फ्लूइड फीडर जिन्होंने जूस की फॉर्म में जो है वो अपनी फूड लेनी है, फ्लूइड फीडर में छोटे परिंदे भी आ जाते हैं जो फ्लूइड पीते हैं, अपनी चूंद से फूलों का रस पीते हैं। और कई बैट्स हैं जो हमारे पास का हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, पिचर प्लांट, ऐसे पौधे जिनके अंदर जो है वो जूस होता है और कीड़े उसके अंदर जाते हैं। तो ऐसी चमगादड़ें होती हैं जो पिचर प्लांट के अंदर जाती हैं। अब चमगादड़ जो है दे आर लार्ज इन साइज, पिचर प्लांट के अंदर जाती है, जूस पी के पिचर प्लांट से वापस बाहर निकल के आ जाती है। ठीक है, लार्ज है, बड़ी है, ताकतवर है, तो अंदर कैप्चर नहीं हो पाती। तो ये भी फ्लूइड फीडर में आते हैं, लेकिन आपकी बुक ने सिर्फ और सिर्फ जिक्र किया फ्लूइड फीडर में से इनका। आपकी बुक जिक्र करती है एफिड का, एफिड एंड मॉस्किटो। एफिड जो है ये रिनाउन है फॉर फ्लूइड फीडिंग इन प्लांट्स, पौधों का जूस पीने के लिए मशहूर है ये। और मॉस्किटो जो है ये इंसानों का खून या जूस पीने के लिए या फ्लूइड पीने के लिए मशहूर है। तो आपकी बुक इन दो का जिक्र करती है। मैं यहाँ पे इन्हें दिखा भी देता हूँ। दिस वन इज मॉस्किटो, ठीक है, और दिस वन इज एफिड। आपने आज से पहले एफिड नहीं देखा होगा, जिक्र आपने कई बार किया होगा। ये एफिड है, इसे उर्दू में तेला बोलते हैं। अब इसका भी माउथ जो है वो बिल्कुल मॉस्किटो की तरह है, और इसके माउथ को स्टाइल बोलते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसके माउथ को स्टाइल बोलते हैं। ये पायरस करता है, सुराख करता है इनटू द स्टेम, इस शाख के अंदर, और सुराख करने के बाद फ्लोएम तक अपना मुंह ले जाता है और वहां से जूस पीना शुरू कर देता है। सेम गोज फॉर दिस मॉस्किटो। मॉस्किटो हो गया या एफिड हो गया, इनके मुंह जो होते हैं दे आर ट्यूबुलर। ट्यूबुलर का मतलब है पाइप की तरह गोल होते हैं। जैसे ये पायरस करते हैं, चूसते हैं, आपकी स्किन को पायरस करते हैं, फाड़ते हैं या सुराख करते हैं, तो फिर आपका खून चूसना शुरू कर देते हैं। एंड सम टाइम दे गेट वेरी ग्रीडी, लालची हो जाते हैं, इतना खून पी लेते हैं या जूस पी लेते हैं दैट ड्यू टू द एक्सट्रीम प्रेशर जो पहले से फ्लूइड मौजूद है, तो ये फ्लूइड इनके एनल रीजन से बाहर भी गिरना शुरू कर देता है, क्योंकि ये एक्सट्रीम लेवल तक उसे पीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, भूख बहुत बढ़ जाती है इनकी। तो हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ से फ्लूइड फीडर्स की। यहाँ पे फ्लूइड फीडर्स की बात कर रहे हैं जिसमें मॉस्किटो और एफिड की बात हुई है। यहाँ पे आपने इसे अंडरलाइन कर लेना है। लास्ट पे हमारे पास आते हैं मैक्रोफेजिस। मैक्रो का मतलब होता है बड़े बड़े, मैक्रोफेगस बड़े टुकड़ों में खाने वाले जानदार, मैक्रोफेगस फीडिंग। ये जानदार बड़े टुकड़ों में खुराक को खाते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा पता नहीं कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है जो इतने बड़े बड़े टुकड़ों में खुराक को खा रहा होगा। ऐसा नहीं है। मैक्रोफेगस में आपको छोटे जानदार मिलेंगे, जैसा कि आपको मिलते हैं बेटा हाइड्रा। हाइड्रा कहाँ पे है? आप अपनी बुक पे चले जाओ, और बुक किस टाइम आपने खोली होगी, ऑब्वियसली आपने अपनी बुक के पेज नंबर जो है, लेट मी चेक। आपने अपनी बुक के, मैं भी चला जाता हूँ, आपने अपनी बुक के पेज नंबर 242 पे चला जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 242, ये देखिए 242 पे जो है वो आपको हाइड्रा नजर आएगा। दिस इज द हाइड्रा। और आप देख सकते हो इस हाइड्रा में टेंटिकल मौजूद हैं, ये ऊपर लिखा भी हुआ है उसने। ठीक है, दीज आर द टेंटिकल। ये टेंटिकल मौजूद हैं जो खुराक को पकड़ने में और मुंह तक ले जाने में मदद करते हैं। वापस आ जाए अपने टॉपिक पे। तो मैक्रोफेगस में वो जानदार हैं जो खुराक को डायरेक्टली पकड़ते हैं और बड़े सारे टुकड़े में बगैर उसे काटे, बगैर उसे चीर फाड़ किए डायरेक्ट निगल लेते हैं। मैक्रोफेगस फीडिंग में जो है हमारे पास लार्ज पीसीज में खुराक को जो है वो निगला जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज पीसीज में। और ये टेंटिकुलर फीडिंग भी हो सकती है। टेंटिकुलर यानी टेंटिकल की मदद से, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। तो टेंटिकुलर फीडिंग जो है ये आपको होगी बेटा हाइड्रा के अंदर, टेंटिकुलर फीडिंग होती है। और हाइड्रा जो है इसकी एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये फीडिंग हो सकती है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग से यहाँ पे क्या मुराद है? स्क्रैप कहते हैं खुरचना। हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, गार्डन स्नेल की। इनके पास खास किस्म की जुबान होती है जिसे रेडुला कहते हैं। ठीक है, रेडुला ऐसी जुबान जिसके ऊपर जो है वो आपको मौजूद होते हैं दांत मौजूद होते हैं। लेट्स हैव अ लुक, अगर हम यहाँ पे उसे देखें, रेडुला ऑफ स्नेल। ठीक है, हम इसे अगर यहाँ पे देखना चाहें, मैंने साथ ही गूगल कर लिया है क्योंकि ये मैंने पिक्चर आपके लिए सेव नहीं थी की अभी। तो ये स्नेल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको जो है वो यहाँ पे नजर आ सकती है। मुझे इसको अलहदा ओपन करने दें जरा।
तो ये जो स्नेल है बेटा, ये स्नेल जो है वो आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये स्नेल है। और इस स्नेल की आपको ये टंग नजर आ रही है यहाँ पे, आप जरा गौर फरमाएं यहाँ पे। ये देखें, ये इसकी टंग है। इसकी टंग पे छोटे छोटे जो हैं वो तीथ लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिनसे ये खुरचती है अपनी खुराक को। और जिस भी पत्ते पे अपनी जुबान रखेगी, टंग रखेगी, तो अपनी जुबान को पीछे की तरफ खींचेगी। लीव्स हेल्ड बाय द लिप्स, पहले होठों से पकड़ेगी उन्हें, और फिर उससे अपनी रडूला के जरिए जो है मूव बैक एंड फोर्थ, अपनी जुबान आगे पीछे जब उस पत्ते के ऊपर चलाएगी, तो पत्ते के बड़े बड़े टुकड़े हो जाएंगे जिसे वो निगल लेगी। ठीक है, इसके हिसाब से वो बड़े टुकड़े ही हैं। ठीक है, विद द टीथ स्क्रैपिंग द फूड, तो इसके जो टीथ हैं वो फूड को स्क्रैप कर देंगे, जिन्हें ये टाइनी फ्रेगमेंट्स को जो है वो डायरेक्टली निगल लेगी। ठीक है, डायरेक्टली पुश बैकवर्ड टुवर्ड द फेरेंक्स, अपनी खुराक की नाली की तरफ जो है वो इन्हें पीछे धकेल लेगी। आखिरी आपके पास जो टाइप है बेटा, उसे हम साइजिंग कहते हैं। साइजिंग का मतलब है यकदम पकड़ना और निगल लेना। यकदम पकड़ने और निगलने में जो है वो हमारे पास डॉग फिश जो है दे आर इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक डॉग फिश दिखा देता हूँ। डॉग फिश उसे इस वजह से डॉग नहीं कहते कि वो बार्क करती होगी डॉग की तरह, नहीं भाई। डॉग फिश को उसके माउथ की वजह से जो है वो डॉग लाइक कहते हैं। जिसने भी उसे पहली बार देखा होगा तो उसने कहा होगा ये तो डॉग लाइक है, तो वहां से इसका कॉमन नेम बन गया जी, ये डॉग फिश है। अब डॉग फिश आप यहाँ से देखोगे तो इसका मुंह जो है वो शार्क की तरह होता है, आप यहाँ देख रहे हो इसे। अब ये अपने शिकार को जो है वो बिल्कुल अपने मुंह के करीब लेके आती है और यकदम अपना मुंह खोलती है, और उससे जो है वो शिकार फौरी तौर पे इसके मुंह के अंदर जो है वो खिसक जाता है ड्यू टू सक्शन। ठीक है, तो डॉग फिश फीडिंग का अगर आप गिफ देखना चाहो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ज्यादा फनियर वन। चलें, हमारे पास जो है डॉग फिश आ जाती है। डॉग फिश जो है खुराक को साइज करने, यकदम पकड़ने के लिए माहर है। मैक्रोफेगस फीडिंग में आती है क्योंकि यकदम खुराक को जो है वो बड़े टुकड़ों में खा लेती है। ठीक है, इसका नाम है स्पॉटेड डॉग फिश। ये हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज खत्म हुई। लास्ट और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। याद रखें, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो अब तक पेपर में आया है। आपको पैरासाइट के बारे में पता है, वो जानदार जो अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं, दे आर कार पैरासाइट। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है इसमें आपने याद रखना है, पैरासाइट अपनी खुराक दूसरे जानदारों से लेते हैं और उन्हें जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं उसके बदले। पैरासाइट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, दे आर एंडो पैरासाइट, या तो जिस्म के अंदर रहते हैं, एंड दे मे बी एक्टो पैरासाइट, या जिस्म के बाहर रहना पसंद करते हैं। दे आर ओब्लिगेट, ये अपने होस्ट के अलावा कहीं और रहना पसंद नहीं करते, या फिर ये फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं। ये आपको दो तरह से इसकी टाइप मिलेंगी, एक तो इनके रहने के लिहाज से, दूसरा इनके फीडिंग के लिहाज से। रहने के लिए आसे दे आर एक्टो और एंडो पैरासाइट। और आपने यहाँ पे सवाल भी इसीलिए इसी तरह ही करना है, आप पहले पैराग्राफ के ऊपर इसके ऊपर लिखोगे एक्टो पैरासाइट। ठीक है, जो दूसरा पैराग्राफ है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का, उसके ऊपर आप लोग लिखोगे एक्टो पैरासाइट। ये सवाल आपको आना है, डिफाइन पैरासाइट एंड देयर टाइप्स, तो आपने कहना है उनकी टाइप है एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट में सबसे पहले आ जाता है फ्ली, खून चूसने वाला कीड़ा जिसे हम लोग पिस्सू बोलते हैं। लाइस, जुएं। अब ये जो लाइस और फ्ली है ये कई तरह के जानदारों में, जिसमें फर, जिनमें खाल होती है और फीदर्स होते हैं, पर होते हैं, उनमें फ्ली होती है। जैसे परिंदों में फ्लीज होती हैं, बिल्लियों में, कुत्तों में, इन सब में फ्लीज होती हैं। लाइस जो है वो मैमल्स में होती हैं, हमारे अंदर भी लाइस होती हैं, ह्यूमंस में जुएं जिन्हें हम बोलते हैं, ये सक करती हैं ब्लड को। इसके अलावा टिक्स, ये भी खून चूसने वाले कीड़े होते हैं। माइट्स, ये भी कॉमन होते हैं। ये नॉन ह्यूमन मैमल में, नॉन ह्यूमन यानी मैमल हैं लेकिन ह्यूमन नहीं है। तो आपको पता है मैमल, ह्यूमन के अलावा कौन कौन मैमल है, वो तमाम जानदार जो बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, दे आर द मैमल्स। और इन सब के अंदर जो है वो माइट्स और टिक्स होती हैं। प्लांट्स में एफिड जो हैं दे आर एक्टो पैरासाइट, वो बाहर से रह के ही जूस पीते हैं, उनका जिस्म के अंदर नहीं जाते, अंदर से नुकसान नहीं पहुंचाते। लीच जो है, जोंक जो है, इज एन अदर एग्जाम्पल, ये भी आपके जिस्म के बाहर रह के आपको नुकसान पहुंचाती है। लास्ट पैराग्राफ को हम लोग लिखेंगे एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट जो आपके जिस्म में रह के आपको नुकसान पहुंचाएं, उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। चैप्टर नंबर 7 में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इट इज अ पैरासाइटिक अमीबा, जो कि अमीबिक डाइसेंट्री या लूज मोशन की कंडीशन जो है उसके बाइस बनता है। इसके अलावा वर्म्स आपने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 10 में, राउंड वर्म है, हुक वर्म आपने पढ़े हुए हैं। ये सारे जो हैं ये एंडो पैरासाइट हैं। ये कई तरह के वर्टिब्रेट, रीढ़ की हड्डी वाले जानदारों में होते हैं, इंक्लूडिंग मैन, इंसानों के अंदर भी होते हैं। ये अपने होस्ट से जो है वो
डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। होस्ट को क्या नुकसान होता है, ये अपने होस्ट को वीक कर देते हैं बाय प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट, इनकी मौजूदगी से ही होस्ट वीक हो जाता है। और दूसरा, इसका होस्ट का मेटाबॉलिज्म जो है ये अपसेट हो जाता है जब ये किसी भी किस्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट छोड़ते हैं, ये अपनी बॉडी से जब डिफरेंट तरह के केमिकल या टॉक्सिन छोड़ते हैं, तो इससे जो होस्ट होता है उसका जो बॉडी है उसका मैकेनिज्म जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक बेटा हम लोगों ने आज बात की है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। हमारे पास जो है वो 4 मिनट रहते हैं। आप लोगों का कोई सवाल है तो यू मे नाउ अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। नाउ यू आर अलाउड टू अनम्यूट योर सेल्फ। सर ये ऑब्लिगेट सर पैरासाइट ये और फैकुलेट बता दें। बेटा ईमान फातिमा पहले पूछेंगी। ईमान, ऑब्लिगेट पैरासाइट और जो सिर्फ अपने होस्ट के अंदर रहें, इसके अलावा कहीं पे भी ना रहें। जैसे आपके पास लीच जो है वो सिर्फ एनिमल का खून चूसती है, प्लांट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एफिड जो है वो प्लांट का खून चूसता है, प्लांट का फ्लूइड पीता है, एनिमल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। फैकल्टेटिव वो हैं जो दोनों तरह के जानदारों को नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट है जहरा बतूल। सर ये लॉन्ग क्वेश्चन है। बेटा मैंने शुरू में बताया है ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। शाजो नाजर है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इकट्ठा आ जाता है, वो आपसे लेकिन पूछता नहीं है, ज्यादातर आता ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है ईमान फातिमा हो गई हैं। जहरा बतूल के बाद किसने पूछना है सवाल? एनीवन? जी सर मलिहा। जो कल आपने मेथड ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन करवाया था। सर जी मलिहा प्लीज। सर जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें जो सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में जो बॉक्स था येलो वो नहीं करना। बेटा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में जो येलो बॉक्स था उसके अंदर बस उसने यही लिखा हुआ था कि पॉसिबली माइकोरिजल फंगस जो है वो बेनिफिट होती है, डिकम्पोज करती है। वो इंपॉर्टेंस ही लिखी हुई है जो माइकोरिजा की है, कोई स्पेशल चीज नहीं लिखी हुई। करना है तो कर लो, ओके करना सर। जरूरत नहीं है। जी नेक्स्ट। सर इस चैप्टर से लॉन्ग आएगा। जी बेटा इसका पेयर चैप्टर नंबर 4 के साथ है, इसमें से लॉन्ग आएगा। अभी तक आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है, वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अच्छा, हाँ ठीक है प्लीज जी। बंद कर दो। चलें जी। तब तक बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।